नमस्ते। अब हम यूनिट 6 के स्पीकिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, डू यू थिंक इट इज़ राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी क्या आपको लगता है कि किसी इंसान की जान बचाने के लिए किसी जानवर को मारना सही है? अपने जवाब के लिए कारण बताएं। आंसर: यस, in some situations it may be right to kill an animal to save a human life। यानी कि हाँ, कुछ हालात में इंसान की जान बचाने के लिए जानवर को मारना सही हो सकता है। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, यानी कि इंसान की जान बहुत कीमती है। इफ़ देयर इज़ नो अदर वे टू सेव अ पर्सन देन सच अ स्टेप मे बी नेसेसरी। अगर किसी इंसान को बचाने का कोई और तरीका ना हो तो ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है। However, animal would not be harmed without a strong रीज़न। लेकिन बिना किसी पक्की वजह के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स वेन एवर पॉसिबल। यानी कि हमें जब भी हो सके जानवरों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। किलिंग शुड ओनली बी द लास्ट ऑप्शन। मारना सिर्फ आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। ओके। सेकंड, imagine you wake up one morning and find a teeny animal on your doorstep. You want to keep it as a pet, but your parents are not too happy about it. How would you persuade them to let you keep it? डिस्कस इट इन ग्रुप्स एंड प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स टू द क्लास। यानी कि सोचिए कि आप एक सुबह उठते हैं और अपने दरवाजे पर एक छोटा सा जानवर देखते हैं। आप उसे पालतू जानवर की तरह रखना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता इससे ज़्यादा खुश नहीं हैं। आप उन्हें इसे रखने के लिए कैसे मनाएंगे? इस पर ग्रुप में चर्चा करें और क्लास में अपने तर्क पेश करें। ओके। आंसर: आई वुड रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स पोलाइटली। यानी कि मैं अपने माता पिता से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा या करूँगी। ओके। सेकंड, आई वुड प्रॉमिस टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनिमल। यानी कि मैं जानवर की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा करूँगी। आई वुड फीड इट एंड कीप इट्स प्लेस क्लीन। यानी कि मैं उसे खाना खिलाऊंगी और उसकी जगह साफ रखूंगी। आई वुड टेक केयर ऑफ इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी कि मैं उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखूंगी। आई वुड टेल देम दैट हैविंग अ पेट टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि मैं उन्हें बताऊंगी कि पेट रखने से जिम्मेदारी आती है। आई वुड एक्सप्लेन दैट पेट्स गिव लव एंड हैप्पीनेस। मैं समझाऊंगी कि पेट्स प्यार और खुशी देते हैं। आई वुड एश्योर देम दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब एनीवन। मैं उन्हें भरोसा दिलाऊंगी कि इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। आई वुड प्रॉमिस टू बैलेंस माई स्टडीज़ एंड पेट केयर प्रॉपरली। मैं अपनी पढ़ाई और पेट केयर में ठीक से बैलेंस बनाने का वादा करूँगी। ओके।